चैनल स्टडी पीएमसी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का चैप्टर 2 यूज ऑफ टू बी इज एम आर वाज वर। ओके, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों का यूज करेंगे। आप शुरू से ही इन सब चीज़ों का यूज करते आ रहे हैं, पर हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से समझाने वाले हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ इन सब चीज़ों का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज करने के लिए हम जानते सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं एंड इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, मॉडल सेंटेंसेस में ये सब आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए इसको हम लोग इसको अभी बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले इसको अनुवाद करने का नियम और कुछ आवश्यक सूचना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है और इसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल है, पहले वो जान लेते हैं। आवश्यक सूचना सबसे पहले जान लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 3 टेंस यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड है पास्ट टेंस, हिंदी में उसको भूतकाल कहते हैं। और एंड थर्ड फ्यूचर टेंस, ये हिंदी में इसे भविष्य काल कहते हैं। ये 3 टेंस होते हैं। ठीक है, अब इसको अनुवाद करने का नियम जान लेते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं उसका नियम जान लेते हैं। पहला रूल है इसका, ये 3 टेंस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अनुवाद के 3 रूल। अनुवाद के नियम में सबसे पहला रूल है इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी क्रिया यानी वर्ब्स के विभिन्न होते हैं। सॉरी, यहाँ पर विभिन्न रूप होते हैं। ओके, विभिन्न रूप होते हैं। सेकेंड रूल है इसको देखने का, सेकेंड रूल है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड रूल में ही, शी, इट तथा एक वचन सिंगुलर यानी संज्ञाओं नाउन्स के साथ इज का प्रयोग होता है। आई रिपीट वंस अगेन, ही, शी, इट, याद रखिएगा, ही, शी, इट तथा एक वचन यानी सिंगुलर संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग होता है। ओके, इज का प्रयोग होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस मेरे चैनल स्टडी पीएमसी पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पिताजी साहसी हैं, यहाँ पर हैं के ऊपर बिंदु है यानी हैं, पिताजी साहसी हैं। ओके, तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या बनाते हैं, फादर इज करेजियस। फादर इज करेजियस। यहाँ पर आपको एक बात समझने की है कि आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इस वाक्य में हैं के लिए आर का यूज न होकर इज का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि फादर जो वर्ड है फादर एक वचन की संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन है। ओके, आपको थोड़ा एक नोट आपको ध्यानपूर्वक से देखना पड़ेगा कि माता जी, मास्टर साहब, चाचा जी, दादाजी, स्वामी दयानंद आदि महापुरुषों के साथ अंग्रेजी में इज का ही प्रयोग करते हैं, जबकि हिंदी में सम्मानित व्यक्तियों के लिए हैं का प्रयोग होता है। आगे बात समझ में, इसलिए फादर के साथ हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज करते हैं। अब थर्ड रूल क्या है, रूल नंबर 3 है कि आई के साथ हूँ के लिए एम का प्रयोग करते हैं, एम का यूज होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ। चलिए ये ले लेते हैं कि आप एक मैं एक विद्यार्थी हूँ।
ओके, आप देखिए इस सेंटेंस में कि एम के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हूँ के लिए हम लोग एम का यूज करेंगे। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका क्या इंग्लिश बनेगा, आई का आई, मैं का आई एम अ विद्यार्थी का स्टूडेंट। ओके, और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। और नियम 4 के लिए जैसे देख लीजिए, नियम 4, यू, दे, वी तथा बहुवचन की संज्ञाओं यानी प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज यानी कि प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे एक एग्जाम्पल, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, इसका हम लोग इंग्लिश कैसे बनाएंगे। यू की सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे, यू। हम जानते हैं यू, दे, वी तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो यू आर, बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइज। ओके, तो तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, है ना आसान। ओके, एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, वे बहुत मोटे हैं, वे बहुत मोटे हैं। तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, किस प्रोनाउन का, आर का। दे आर, बहुत का वेरी, मोटे का फैट। दे आर वेरी फैट, वे बहुत मोटे हैं, दे आर वेरी फैट। अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट रूल नंबर 5 को पढ़ते हैं। नियम 5, पास्ट टेंस। आई, ही, सी, इट तथा एक क्वेश्चन के संज्ञाओं यानी सिंगुलर नाउन के साथ वाज का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। पास्ट टेंस में आई, ही, सी, इट तथा एक क्वेश्चन के संज्ञाओं के साथ हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए और आप अच्छे से समझ जाएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अकबर, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अकबर अच्छा राजा था। अकबर अच्छा राजा था, इसका आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अकबर, देखिए ही, सी, इट सब है ना। अकबर नाम है तो एक वचन संज्ञा है, ठीक है। अकबर अच्छा राजा था यानी पहले बन चुका है राजा, वो था यानी 5 हो चुका है, तो क्या लगाएंगे, वाज। अकबर वाज, अकबर अच्छा राजा था, अकबर वाज अ गुड किंग। अकबर वाज अ गुड किंग। अंडरस्टैंड। से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
पंडित नेहरू महान देशभक्त थे। पंडित नेहरू महान देशभक्त थे। इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे? पंडित नेहरू was a great देशभक्त को क्या कहते हैं? पैट्रियट। ओके, याद रख देना स्पेलिंग को, पैट्रियट, OT। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लोग आप लोग बनाएंगे। अंडरस्टैंड? अब नंबर 6 को बताता हूं आपको। नंबर 6 में क्या है? नंबर 6 में वी, यू, दे तथा नियम 6 क्या कहता है कि वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं में प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हम मीटिंग में थे। हम मीटिंग में थे। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम लोग? हम मीटिंग में थे। वी, हम की इंग्लिश वी, ठीक है, बहुवचन है तो किसका यूज करेंगे? वर्ब। वी वर किस में थे? मीटिंग में थे, इन दी मीटिंग। अंडरस्टैंड? तो हम मीटिंग में थे, तो वी वर इन द मीटिंग। समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम के भाई क्रोधित थे। राम के भाई क्रोधित थे। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? राम के भाई, आप हम जानते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का जो मतलब है का उस मीनिंग होती है। तो राम एपोस्ट्रॉफी एस, राम्स, ओके, राम्स ब्रदर वेयर एंग्री, क्रोधित को क्या कहते हैं? एंग्री कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? रूल नंबर 7, फ्यूचर टेंस में कैसा रूल है? आई, वी, ओनली आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? शैल बी का प्रयोग इंग्लिश में यूज होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल, मुझे देर हो जाएगी। मुझे देर हो जाएगी। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मुझे की इंग्लिश आई, यूज हम लोग करते हैं शैल बी का। आई शैल बी क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। टू लेट। अंडरस्टैंड? आई शैल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। हम
वहाँ उपस्थित होंगे। हम वहाँ उपस्थित होंगे। हम की इंग्लिश वी के साथ यूज क्या करते हैं हम लोग? शैल बी। ओके, उपस्थित इंग्लिश प्रेजेंट। वहाँ की इंग्लिश देयर। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आई? तो वीडियो को और भी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल स्टडी पीएमसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाएँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का एथ रूल क्या कहता है? आई वी को छोड़कर फ्यूचर टेंस में अन्य सब कर्ताओं यानी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह आज यहाँ होगा, ही विल बी हेयर टुडे। वह की इंग्लिश ही के साथ विल बी का यूज करते हैं और यहाँ की इंग्लिश हियर और आज के लिए टुडे। सेकेंड, वे मेरे साथ होंगे, दे विल बी विथ मी। अंडरस्टैंड? आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ वर्क फॉर यू यानी आज के लिए कुछ वर्क दे रहा हूँ। 3 सेंटेंसेज हैं, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट में इसको सेंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो रूल, तो आप इन तीनों को ज़रूर लगाइए और मुझे कमेंट में बताइए। इनका सब हमको इंग्लिश कमेंट में देकर बताइए कि हाँ आपको आ गया है। अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूँ कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आपको आपकी ज़िंदगी में ट्रांसलेट करने की आसानी हो। अंडरस्टैंड? तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। अंडरस्टैंड? आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।